नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुसाबनी के बदिया व कोटका के तुरामडी में जनता के द्वार पहुंची सरकार। बदिया में डीआरडीए डायरेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान का हुआ प्रयास। तुरामडी में विधायक संजीव सरदार व डीसी एसएसपी ने सुलझाई लोगों की समस्याएं, लोगों को सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। भगवान बिरसा मुंडा के अपमान को लेकर बन्ना गुप्ता का टाटा स्टील पर हमला। बिष्टुपुर कोस्टल पार्क में जेएन टाटा की प्रतिमा के समक्ष दिया धरना। कंपनी अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने को बताया पाप। कंपनी अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए किया गायत्री मंत्र का जाप। और बेमौसम भारी बारिश से डूब क्षेत्र के 10 गांवों में घुसा चांडिल डैम का पानी। जल स्तर 181.60 मीटर के पार पहुंचने पर खोले गए डैम के 5 फाटक। डैम से 900 क्यूमैक्स पानी छोड़े जाने से बढ़ा स्वर्णरेखा का जल स्तर। डूब क्षेत्र के ग्रामीणों की परेशानी के मद्देनजर खोले गए डैम के फाटक। आइए बात करते हैं मुसाबनी व तुरामडी में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। झारखंड सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड की पूर्वी बंदिया पंचायत से हुई। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक छत के नीचे सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा उनके लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत मुसाबनी के पूर्वी बदिया पंचायत में आयोजित शिविर में क्षेत्र के निवासियों को सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसके तहत लगाए गए स्टॉलों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, आपूर्ति, बिजली एवं बाल विकास सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस आयोजन में डीआरडीए डायरेक्टर सौरभ कुमार सिन्हा एवं जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू भी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डीआरडीए निदेशक सौरभ कुमार सिन्हा ने बताया कि यह राज्य सरकार की अनूठी योजना है, जिसके द्वारा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को उनके घर के पास जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए आवेदनों और शिकायतों का निपटारा ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर एक साथ किया जाएगा, जिससे लोगों को अविलंब इसका लाभ मिल पाएगा। वहीं जिला परिषद सदस्य बुद्धेश्वर मुर्मू ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता के साथ प्राप्त हो पाएगा। ये आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज से शुरुआत हो रहा है पूरे राज्य में और हमारे ज़िले में भी, मुसाबनी में भी शुरुआत हो रहा है। पहला पंचायत पूर्वी बदिया हमने चुना है। यहाँ इसका उद्देश्य है कि जितनी भी सरकार की जन उपयोगी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट यहीं पर लोग को दे दिया जाए। इसके लिए इनको प्रखंड ना आना पड़े, जिला ना जाना पड़े और जितने लोगों को आवेदन इसमें प्राप्त होगा उसका एक ऐप है, ऐप में अपलोड होगा और इसकी मॉनिटरिंग जिला भी करेगा और राज्य भी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आवेदन लिए और कहीं रख दिए, तो आवेदन ऐप में अपलोड होगा और जितनी भी जन उपयोगी योजनाएं हैं उसका मॉनिटरिंग उच्च स्तर से किया जा सकेगा। इसके तहत हम लोग यहाँ आए हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी स्टॉलों में आवेदन आ रहे हैं। सभी आवेदनों को पंजीकृत करते हुए हम लोग ऐप में अपलोड करेंगे और जिसमें जो कार्रवाई हो सकता है, किसी में तुरंत कार्रवाई हो रहा है। जैसे जॉब कार्ड का आया, तुरंत जॉब कार्ड बन गया। राशन कार्ड का है तो उसका सब डिटेल्स लेके विधिवत प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड में नाम जुटना है, हटना है। उसी तरह पीएम आवास का काफ़ी आवेदन आया, उसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम है इस जिला यहाँ पर कि एससीसी डाटा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और जो पहले ऑफलाइन किया गया था जिसके कारण स्वीकृत नहीं हुआ। अब हम लोग को देखना है कि जो आवेदन आया है वो ऑलरेडी पहले से आवेदन है कि नहीं। अगर पहले से आवेदन है तो जब भी ऊपर से खुलेगा वो तब हम लोग स्वीकृत कर देंगे। अगर नया आया है तो उसको हम लोग आवास प्लस में डालेंगे। इसी तरह वैक्सीनेशन का कार्य बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है। ये सरकार के द्वारा जो ये आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम आज से लेकर 28 सितंबर तक जो पूर्व घोषित कार्यक्रम है, ये आम जनता के ज़रूरतमंद जो भी जन उपयोगी योजनाएं हैं इस शिविर के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे इस विभाग के द्वारा जो है ऑन द स्पॉट भी इसका निदान किया जा रहा है और बाकी जो आवेदन लिया जा रहा है हमको लगता है कि प्रखंड प्रशासन इस पर चिंतन मंथन करके या जांच पड़ताल के दौरान उनकी उपयोगी
योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें कई जैसे वन विभाग से जुड़ा हुआ है, श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है, राजस्व विभाग से है, इसलिए कारगर साबित होगा इस योजना और हम चाहते हैं इसका लाभ सभी जनताओं को मिलना चाहिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के तुरामडी माइंस स्थित केरुआ डुंगरी पंचायत में भी आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तुरामडी में उपायुक्त सूरज कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा विधायक संजीव सरदार सहित अन्य अनेक लोग शामिल हुए। विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम राज्य की जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लाभदायक है। हेमंत सोरेन सरकार जनता से जुड़कर उनकी हर समस्या का समाधान करने को प्रतिबद्ध है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद उपायुक्त सूरज कुमार ने आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसके फायदों के बारे में बताया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश आदेश अनुसार पूरे राज्य में सरकार आपके अधिकार आपके द्वारा माध्यम से चलाया जा रहा है और इसके अनुसार जो भी सरकारी योजना है और उस योजनाओं को जनता के बीच हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में तिथिवार कैंप लगा के उस योजनाओं को लागू कर बीच और ऐसे व्यक्ति को पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है और योजनाओं को जानकारी देने का भी लक्ष्य है। और हमें लगता है इस तरह की योजनाओं से जो भी सरकार के प्रति आशा और उम्मीद के साथ लोग हैं उन लोगों को इस योजनाओं को लाभान्वित होने का लाभ लेने का मौका मिलेगा। शुभारंभ के साथ ही आज से 28 तारीख तक जिला के विभिन्न पंचायतों में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के दिशा निर्देशों में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि उपलब्ध इसका उद्देश्य तीन है। पहला कि हम लोग सबसे पहले जाके प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनका उनको फ़ायदा मिल सकता है और स्कीम के बारे में उनको जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो पहला तो जागरूकता और सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अगर कोई स्कीम ऑलरेडी किसी लाभुक के पास में है और उससे उसको कोई शिकायत है तो शिकायतों का त्वरित निराकरण और निष्पादन करना है, वो इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा है कि अगर उनको किसी स्कीम की जानकारी प्राप्त हो गई है या इनको स्कीम की जानकारी है और उसका उनको लाभ नहीं मिल रहा है और उसका लाभ लेना है तो उसके लाभ को हम लोगों को देना है। इसके अलावा अगर हम लोगों को कोई स्कीम ऑलरेडी हो गई, उसके परिसंपत्ति का वितरण करना है तो वो एक एडिशनल इसमें काम किया जा रहा है। परंतु जो तीन मुख्य उद्देश्य हैं, पहला जो मैंने तीनों बताए हैं वो है। इस क्रम में आज हम लोगों के 10 पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने जैसे पहले बताया था कि सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम करेंगे। और इस क्रम में मैं वरीय पुलिस अधीक्षक और माननीय विधायक पोटका के साथ में आज ये केरुआ डुंगरी पंचायत में यहाँ तुरामडी गांव में शरीक हुआ हूँ। और इसका एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि जो भी एप्लीकेशन जनरेट होंगे आज उन एप्लीकेशंस का एक लेखा जोखा जो है एक ऐप के माध्यम से संधारित किया जाएगा और उस ऐप की समीक्षा जो है मेरे द्वारा प्रतिदिन शाम को की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं उस ऐप के माध्यम से ये देखा जाएगा किस किस जिलों में कितने कितने शिकायतें और लाभार्थियों की एंट्री हुई है और उसमें कितनों का निष्पादन हो गया है, ताकि इसकी मॉनिटरिंग जो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद लोगों को लाभ मिलना तय है और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य हो गया है कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े, अननेसेसरी उनका शोषण ना हो। और इसके लिए सरकार जो है अपने पूरे के पूरे मशीनरी के साथ महकमे के साथ में लोगों के दरवाजे तक जाएगी और लोगों के दरवाजे पर जाके उसके बाद उसका लाभ पहुंचाएगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके कार्यक्रम की शुरुआत आज के दिन में हो गई है और हमें विश्वास है कि जितनी पूर्वी सिंहभूम का जिला जागरूक है, जितनी यहाँ की मीडिया जागरूकता करती है, तो हम लोग इस पूरे के पूरे कैंप में सफल होंगे और हम लोग अपने जिला के लोगों को सशक्त बना देंगे। आइए बात करते हैं बन्ना गुप्ता द्वारा टाटा स्टील के खिलाफ जे.एन. टाटा की मूर्ति के पास धरना दिए जाने की। टाटा स्टील पर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्टल पार्क स्थित जे.एन. टाटा की प्रतिमा के पास धरना दिया। मंत्री ने इसे टाटा स्टील के अधिकारियों द्वारा पाप किए जाने की संज्ञा देते हुए उन्हें सद्बुद्धि दिलाने के लिए प्रार्थना भी की। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विगत 2 दिनों से टाटा स्टील के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब मंगलवार को उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह राज्य के स्थापना दिवस पर टाटा स्टील के अधिकारियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किए जाने को मुद्दा बनाया है। इसका विरोध करते हुए बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को बिष्टुपुर पोस्टल पार्क स्थित स्वर्गीय जे.एन. टाटा की प्रतिमा के पास बैनर लेकर घंटों धरना दिया। उन्होंने इसे टाटा स्टील के अधिकारियों द्वारा किए गए पाप की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे स्वर्गीय जे.एन. टाटा की आत्मा को भी दुख पहुंचा होगा।
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि टाटा स्टील के अधिकारियों के पास 2 फूल भी भगवान बिरसा मुंडा को चढ़ाने के लिए नहीं जुटे। इसके विरोध में पोस्टल पार्क में जयंत टाटा की प्रतिमा के समक्ष मुख पर काली पट्टी बांधकर 1 घंटा बैठे रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के पदाधिकारियों को सद्बुद्धि दिलाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते रहे और भगवान बिरसा जी की जयंती और पीछे का टाटा स्टील प्रबंधन के द्वारा उनके बाग में 2 फूल नहीं थे। उनके अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जो है उनके श्री चरण पे 2 पुष्प चढ़ाते। SNTI का 100 साल हुआ। टाटा स्टील के MD साहब आए और केक काटने बॉम्बे से आ गए। कल इन्होंने ट्राइबल कल्चर सेंटर में थोड़ा सा कुछ ट्राइबल कल्चर का लगातार 7 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई टाटा स्टील के बड़े अधिकारियों ने शिरकत तक नहीं की। केवल जो है, और आप देखिए जब हमने थोड़ा विरोध किया तो कहीं पर थोड़ी बहुत जो है कहीं कहीं लाइटिंग चालू किया, वो भी शाम मतलब 11-12 बजे के वक्त से चालू किया, वो भी हमारे डर से। हम जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा, जिनको हम जीवान देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज उनकी भी आत्मा कहीं न कहीं अपने अधिकारियों से दुखी होगी, जिस तरीके से मैं दुखी हूँ और भगवान बिरसा के समर्थक दुखी हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये टाटा स्टील ने पाप किया है। और यही मैं प्रार्थना करने आया हूँ जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा के श्री चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करने आया हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और मैं वहाँ बैठकर इनकी शांति के लिए, इनकी सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं टाटा स्टील अपने जमशेद जी, नौशेरवान जी के आदर्श को भूल गई है, और उन्होंने जो एक आदर्श स्थापित किया था, उन्होंने फैक्ट्री जमशेदपुर में नहीं लगाई थी, कारखाना नहीं लगाया था। आइए बात करते हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के एमडी की घोषणाओं की। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जमशेदपुर में बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में पूर्ववत कार्य करती रहेगी। कंपनी के एमडी तरुण डागा ने कंपनी द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए आगे भी जनहित के कार्य जारी रखने की घोषणा की। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के एमडी तरुण डागा ने मंगलवार को स्थानीय बेल्डी क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी द्वारा जमशेदपुर वासियों को बेहतर नागरिक सुविधा मुहैया कराने के लिए विगत वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने रोड, पार्क, वाटर सर्विसेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जन स्वास्थ्य जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कंपनी ने शहरवासियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने शहर की विभिन्न सड़कों एवं चौक चौराहों के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के साथ ही पानी एवं बिजली के वितरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हुए उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा करते हुए इन कार्यों को भविष्य में और आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने इस दौरान कार्यों में शहरवासियों से मिले सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी के कारण स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर 66वें से 13वें स्थान तक पहुंच पाए हैं। एमडी तरुण डागा ने शहरवासियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उनसे आगे भी ऐसे ही सहयोग की कामना की। 2 साल या 2 साल या 1.5 साल से हम लोग नहीं मिल पाए हैं। हर साल हम लोग शहर में जो कार्य करते हैं उसके बारे में प्रेस एंड थ्रू द प्रेस सिटीजन्स को कम्युनिकेट करते हैं। वो नहीं कर पाए किसी ऑब्वियस कारणवश, आप सबको मालूम है। सो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज किया एंड जो काम हम लोग आगे बढ़ाए हैं वो है इन द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ
roads and parks, in the area of water services, in the area of power distribution, and most important जहाँ सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है एंड जो कि हम सभी को गौरवान्वित करता है, वह है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इट इज एक्सट्रीमली प्राउड द वे द सिटी हैज come together, शहरवासी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, everybody has come together so that हम लोग 66 से 13 पहुंच सके in terms of स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रैंकिंग in 5 years time. So यह काम जो हम कर रहे हैं, यह काम in terms of infrastructure development, in terms of water distribution का expansion, in terms of road network का expansion, in terms of green coverage का expansion, electricity distribution and उसमें technology, public health services का expansion and उसमें technology, यह काम we will try and ensure that we increase the scale of work, the quality of work even further as we move along. So वो हमारा attempt रहेगा कि to make sure that citizens of Jamshedpur are extremely happy with the services there. आइए बात करते हैं जलस्तर बढ़ने से चांडिल डैम के 5 फाटक खोले जाने की। विगत 2 दिन हुई भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के कारण चांडिल डैम के 5 फाटकों को खोल दिया गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने से उसके डूब क्षेत्र के करीब 10 गांव में पानी घुस आने के कारण डैम से 900 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इससे स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें कि विगत 2 दिनों में चांडिल व आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में बेमौसम की हुई भारी बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर बढ़कर 181.60 मीटर पहुंच गया है। इससे डैम के डूबे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईचागढ़, मेसरा, काली चामदा, बाबू चामदा, लेप्सोडी, बंदावीर, दयापुर, कुमारी, गाड़ाडी आदि गांव में पानी घुस गया। इसको देखते हुए चांडिल डैम के 5 फाटकों को खोल दिया गया है। इससे स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। डैम से 900 क्यूमेक्स पानी स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा है। बता दें कि डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव में पानी घुस आने से विस्थापित गांव में रह रहे लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। 2 दिन से रुक करके बारिश हो रहा है, उससे जलस्तर बढ़ करके 181-60 पे गया था। ज्यादा जैसे हुआ 3 गेट 2 मीटर और 2 गेट 1 मीटर खुला गया है। अभी पानी का स्तर घट रहा है, घट करके 181-40 पे है। इसके बाद जैसे विभाग का आदेश होगा उसका गेट खुलते जाएंगे या बंद करने हो तो बंद करेंगे। चांडिल पुनर्वास ऑफिस या तो चांडिल डैम से पानी जल स्तर बढ़ाते जा रहा है। सरकार का आदेश के अनुसार भी 116 गांव को प्रभावित करते जा रहे हैं। जितने भी बोल रहे हैं सरकार आदेश दिया, लेकिन 181 से ऊपर करते जा रहे हैं और कई गांव को प्रभावित करते जा रहा है। तो सरकार का जो लेवल बना हुआ था उसमें कम करे और फसल को बर्बाद ना करे। आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा निजी स्कूलों को भी सुविधा देने की वकालत किए जाने की। शिक्षा मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को कोल्हान के निजी स्कूल शिक्षकों को सम्मानित किया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सहूलियत दिए जाने की वकालत की। बता दें कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूरे कोल्हान के निजी स्कूलों के करीब 500 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने पासवा के गठन को आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इससे शिक्षक, छात्र और संस्थान तीनों का कल्याण होगा। उन्होंने सरकार के स्तर पर पासवा को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि झारखंड सरकार राज्य के शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों के प्रति गंभीर है। हर स्तर पर इन्हें सरकार सहयोग देने के प्रति कृत संकल्प है। उन्होंने कोरोना काल बीतने के बाद अब स्कूलों में निजी कक्षाओं की भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू किए जाने की भी जरूरी बताते हुए इस पर सरकार के स्तर पर समीक्षा के बाद निर्णय लेने की बात कही। अब छठ के बाद समीक्षा करना है उनको सरकार। अगर कोई डर नहीं है कोरोना के फैलने का, एक आदेश था हम लोगों को, सरकार के सभी लोगों को भी था कि छठ में चूंकि बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धा का, आस्था का पर्व है, बाहर से लोग आते हैं,
बिहार हो, झारखंड में बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है ये पर्व। बाहर से आते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बीमारी लेके आए और इसमें बढ़ जाए बीमारी तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि दिल्ली में हुआ, स्कूल को फिर से बंद करना पड़ा। इसको देखना था हम लोग। अब चूंकि छठ पार कर गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई झारखंड में, धीरे धीरे करके, और बच्चे भी क्लास 1 में और 2 में बहुत छोटे होते हैं, तो उसको अभी रोक कर रखा जाए। 3, 4, 5 को बोला जा सकता है, लेकिन अभी आज के दिन तक, इस मोमेंट तक ये व्यक्तिगत विचार करें। अपने साथी लोग जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ और कहता हूँ कि पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो हम सरकारी के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए बात मानते हैं, वही प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी होना चाहिए। अगर हम अलग रखेंगे, ज़्यादा जमीन की जरूरत पड़े बताएंगे, तो एक तरह से हम रोक रहे हैं। ये निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है। जब हम सरकारी स्कूल 2 रूम में चला सकते हैं, तब प्राइवेट स्कूल में 3-4 रूम में चलाएं। उनको बहुत बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। अगर वो चला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं क्वालिटी की, और लड़के सुरक्षित हैं, गार्जियन संतुष्ट हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इसको इशू बनाना चाहिए। इस पर हम लोग सोचेंगे, हम इसको चर्चा करेंगे जब हम मंत्री से मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे हम शिक्षा मंत्री से और बात करेंगे इस पर। आइए बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के जमशेदपुर व आदित्यपुर में हुए स्वागत की। राज्य भ्रमण के क्रम में कोल्हान पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जमशेदपुर व आदित्यपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि महंगाई को लेकर लोगों में बढ़ रहे आक्रोश को एकजुट करने के लिए वे पूरे राज्य का दौरा कर लोगों से मिल रहे हैं। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से अभी पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजेश ठाकुर मंगलवार को आदित्यपुर होते हुए जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर में कोल्हान ओबीसी कांग्रेस प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांतिलाल गांधी अस्पताल के पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान, पूर्व जिला अध्यक्ष नट्टू झा, सिंहभूम के सांसद गीता कोरा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा, विधायक बंधु तिर्की सहित जिले के अनेक वरीय कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अभी पूरे राज्य का दौरा कर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और इसी क्रम में वे कोल्हान के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस की ओर से जमशेदपुर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे शहर का दौरा कर लोगों को जागरूक एवं केंद्र के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास करेंगे। जनता जाग चुकी है, उसको एकत्रित करने जा रहे हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए निकले हैं। हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। जन जागरण अभियान का निर्देश मिला था तो हम उसमें काम कर रहे हैं। महंगाई की मार आपसे ज्यादा कोई नहीं झेल रहा है। आपके सूरत हाल को देख के ये लग रहा है कि महंगाई आप पर पूरी तरह सवार है। चेहरा लोगों का सूखने लगा है और अब घर में खाने की दिक्कत होने लगी है। आत्महत्या 9,52,875 लोगों ने कर ली है सुसाइड एंड जो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि आप जब पेट्रोल बढ़ाने जाते हैं तो आप इस चिंता में रहते हैं कि कितने दूर तक गाड़ी जाएगी और उसी कारण से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हमें उन बातों को लेकर के आगे बढ़ना है। आदित्यपुर पहुंचने पर सरायकेला जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि वहां जिला कांग्रेस के अलग अलग गुटों की खेमाबंदी साफ दिखी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पार्टी के वरीय नेता अजय सिंह, सुरेश थारी सहित अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों की जनता ने जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार के कान में थप्पड़ मारकर महंगाई और प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को पेट्रोल में 5 और डीजल में 10 रुपये कम करने पड़े। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी सरकार के विरुद्ध ऐसा ही गुस्सा है। हम पूरे देश की जनता में व्याप्त गुस्से को एकजुट करने निकले हैं। जब जनता का आक्रोश इकट्ठा होगा तब तानाशाह सरकार की नींद खुलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर महंगाई बढ़ाकर देश की जनता को लूटने का आरोप लगाया। देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल की जनता ने और अन्य राज्यों की जनता ने मोदी सरकार के कान पे थप्पड़ मारने का काम किया वोट के माध्यम से और अपने गुस्से का इजहार किया, आक्रोश का इजहार किया, ऐसे में कहीं न कहीं पूरा देश आक्रोशित है और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी को 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में कम करना पड़ा। हम चाहते हैं कि पूरे देश का आक्रोश उनको दिखाई दे। उस आक्रोश को एकत्रित करने निकले हैं और वो जब आक्रोश एकत्रित होगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ नसीब से हो रहा है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा, ये भी नसीब है उनका। उन्होंने पहले कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में कि बदनसीब थे इसलिए क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ रहा था, और ये ऐसे बदनसीब प्रधानमंत्री निकले जो कोरोना का कहर किस तरह लोगों को लील गया वो किसी से छुपा नहीं है। और उस विपदा में जो उन्होंने बात कही थी कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदला और तमाम जो महंगाई करके जनता को लूटने का काम किया, अपने पूंजीपति मित्रों को साथ देने का काम किया। हम उन्हीं बातों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। हम समझते हैं जनता में आक्रोश है, उसको इकट्ठा करके उनको राहत दिलाने का काम करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।